जब हम लोगों से पूछते हैं कि जन्नत में आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे तो मुख्तलिफ जवाब मिलते हैं। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि मैं जन्नत में उड़ना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं वक्त में पीछे जाके नूह अलैहिस्सलाम की बाढ़ को देखना चाहता हूँ, कोई कहेगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या देखना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर को देखना चाहता हूँ। दोस्तों, आप जन्नत में जो भी चीज़ चाहेंगे वो आपको मिलेगी। पता है कि जन्नत की सबसे बड़ी खूबी क्या होगी कि आप एक वक्त में कई जगह पर हो सकेंगे। जैसे आप एक वक्त में नूह अलैहिस्सलाम की बाढ़ को देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप जन्नत के खानों लुत्फ ले रहे हैं, वहीं तीसरी जानिब आप कोई प्लैनेट पे हैं, वहाँ का आप मंजर देख रहे हैं। इन सारे मंजर को इकट्ठा करके जो खुशी होगी वो जन्नत में मिलेगी। इसलिए कहा गया है दोस्तों हदीसों में कि जन्नत की जो खुशी होगी उसको बयान करना भी नामुमकिन है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक तराजू है, उसकी लिमिट 100 किलो है और उस पर आप 1000 किलो रख दीजिए तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसी तरह दोस्तों दुनिया में हमारे दिमागों की कैपेसिटी है। जन्नत के बारे में अगर पूरा खोल के बता दिया जाए तो हमारा दिमाग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जब माँ के पेट में थे और हम लोग से बताया गया पेड़ हरे होते हैं, आसमानों पर रेनबो होता है, एक चमकता हुआ सूरज है, तो क्या हमको कभी यकीन होता? हमको कभी यकीन नहीं होता क्योंकि हम लोग वहाँ पे तारीकियों में थे, अंधेरों में थे। इसी तरह दोस्तों हम लोग दुनिया में हैं और हम लोग जो जन्नत की बात कर रहे हैं वो एक दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी नेमतें रखी हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने अपने राइटिशियस बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें रखी हैं जो कि गुड डीड्स करते थे दुनिया में, कि उन्होंने देखा होगा और ना ही सुना होगा। दोस्तों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजा नमाज का है, एक दरवाजा रोजे का है, एक दरवाजा सदक़े का है और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपको हौज़ कौसर के पास शरबत का गिलास पेश करेंगे और वो शरबत इतना ज्यादा लज्जतदार होगा कि उसको आप पीते ही जाएंगे, लेकिन अल्लाह की रहमत होगी जो आपको रोक देगी। दोस्तों, कुछ हज़ार की नौकरी के लिए नमाजों को मत छोड़िए, नमाजों पे कायम रहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो फायदा है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन जन्नत आर्जी है, हमेशा के लिए है। आपको वहाँ पे हमेशा रहना है, आपको वहाँ से जाना नहीं है। दोस्तों, जन्नत की मिसाल इस तरह है कि जैसे आपने यहाँ पे 1000 साल बिताए तो जन्नत के वो 1 घंटे के बराबर होंगे। और दोस्तों, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि आपको वहाँ पे अल्लाह पाक का दीदार कराया जाएगा। जब हम लोग जमीन के अंदर जाते हैं तो जैसे बीज एक पेड़ बन के निकलता है, वैसे ही हम लोग की एक नई जिंदगी शुरू होती है। जैसे उस बीज की एक नई जिंदगी शुरू होती है जमीन के अंदर जाने के बाद, वैसे ही जमीन के अंदर जाने के बाद हमारी एक नई जिंदगी शुरू होगी। तो बिल्कुल गफलत में मत रहिए और ये बात बिल्कुल सच है कि मरकर हम लोग को उठना है। हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें ताकि हम लोग जन्नतियों में शामिल हो सकें और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार कर सकें हौज़ कौसर के पास। दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।